नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये विज्ञान में जितने ये यूनिट्स होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया है। चलिए शुरू करते हैं। भार की ऐसा इकाई क्या है? देखिए, भार की ऐसा इकाई कितनी होती है? न्यूटन। और ध्यान रखना, बल का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। बल का इकाई जो होती है ये भी न्यूटन ही होती है, बल की भी। अब 1 न्यूटन में होते हैं 10 की घात 5 डाइन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भार का एसआई मात्रक क्या है? फिर से क्वेश्चन आ गया। तो भार का एसआई मात्रक कितना होता है? न्यूटन। और बल का भी कितना होता है? न्यूटन। सेकंड होता है समय का, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, और मीटर होता है लंबाई का। संवेग की इकाई क्या है? अब हमें मालूम है कि संवेग कितना होता है? पी बराबर होता है एम वी। एम का हो गया मीटर, और ये वी क्या है? वेग। इसका होता है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसमें होना चाहिए विकल्प में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इस बी विकल्प में है, यही हमारा आंसर हो गया। उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? देखिए, जितनी मशीनरी होती हैं, जैसे कि हमारा ये लिस्टर इंजन हुआ और बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं जो उद्योग में काम में लाई जाती हैं, उनमें हम शक्ति जो इकाई नापते हैं वो अश्व शक्ति में नापते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? अश्व शक्ति, ये डी ऑप्शन। और एक अश्व शक्ति में यानी कि एचपी में, हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। जूल ये कार्य का मात्रक या फिर ऊर्जा का मात्रक है। वाट ये शक्ति का मात्रक, किलोवाट ये शक्ति का मात्रक होता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? डेसिबल का। हर्ट्ज यह आवृत्ति का मात्रक होता है। ओम ये प्रतिरोध का, वोल्ट ये विभवांतर का मात्रक होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश। अब आवेश को हम किस में नापते हैं? कूलाम में। प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है दोस्तों? दूरी की इकाई होती है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? प्रतिरोध की ऐसा इकाई कितनी होती है? ये ओम। क्योंकि कूलम्ब ये होता है आवेश का मात्रक, जूल कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है, न्यूटन भार या फिर बल का मात्रक होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई है। तो इसमें प्रतिबल की इकाई कितनी होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में। धारा को हम नापते हैं दोस्तों एम्पियर में। कूलाम ये किसका मात्रक होता है? आवेश का। जूल कार्य फिर ऊर्जा का मात्रक होता है, और वाट ये शक्ति का मात्रक होता है। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश क्या कितनी होती है इकाई? आवेश की होती है कूलाम। क्योंकि एम्पियर ये कितनी होती है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। वाट ये शक्ति का, जूल कार्य या फिर ऊर्जा का। निम्न को मिलान कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्न को मिलान कीजिए। अब इधर ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का इसका मात्रक कितना होता है, स्व प्रेरण इसका कितना होता है, और चुंबक फ्लक्स का कितना होता है। इधर ये इनके यूनिट लिखी हुई हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका कितना होता है? इसका होता है टेस्ला। स्व प्रेरण इसका कितना होता है? हेनरी। इसका होता है हेनरी। और चुंबक फ्लक्स बचा है, इसका मात्रक होता है वेबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? पहले का ए, दूसरे का सी, और तीसरे का बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्न में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? अब देखिएगा, जो इकाई ऊर्जा की होती है वही इनमें से किसी राशि की इकाई समान होती है। तो ये हमको बताना है। शक्ति का नहीं, घनत्व नहीं, ये कार्य या फिर ऊर्जा, इनकी जो यूनिट होती है वो सेम ही होती है। होती कितनी है? जूल। ऐसा ही इकाई इनकी। बात करें हम अगले प्रश्न की ओर कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति को कितना बोलते हैं? वाट। क्योंकि जूल कितना होता है? ये किसकी इकाई होती है? कार्य या फिर ऊर्जा की। न्यूटन ये होती है बल की, और पास्कल ये किसकी होती है? दाब की। निम्न में किसकी कोई इकाई नहीं है? इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। घनत्व इसकी इकाई होती है, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन इसकी इकाई होती है। अब विस्थापन इसकी भी इकाई होती है, कितना?
इसकी होती है मीटर, और दाब इसकी इकाई होती है, दाब कितना होता है, P बराबर F अपॉन ए, P बराबर F अपॉन ए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होती है दाब की इकाई। तो इसमें से किसकी इकाई नहीं होती है, सापेक्षिक घनत्व, इसकी कोई इकाई या यूनिट नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है, विद्युत आवेश की। अब आवेश को हम किस में नापते हैं, कूलम्ब में, आवेश को हम कूलम्ब में नापते हैं, या फिर इसको हम कूलाम भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए 17 प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से यह खाली स्थान है अदिश राशि नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि वो सदिश राशि होगी। आयतन एक अदिश राशि होती है, द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, लंबाई एक अदिश राशि होती है। तो बात करें इस बल की, ये बल होता है सदिश राशि। आपने देखा हो जब भी हम बल लिखते हैं F को, तो उस पर हम वेक्टर का निशान लगाते हैं। तो ये क्या है, सदिश राशि होती है बल F, जिसके ऊपर वेक्टर लगा हो वो सदिश राशि होती है हमारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है। बताइए एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है। तो एम्पियर सेकंड जो इकाई होती है ये होती है आवेश की, और आवेश यानी कि Q, और Q बराबर कितना होता है, IT, Q बराबर होता है IT। अब I यानी कि ये क्या है, ये धारा है, इसका मात्रा कितना होता है एम्पियर, और T क्या है, समय है, इसका मात्रा कितना होता है सेकंड। तो ये किसकी इकाई हो गई, एम्पियर सेकंड, आवेश की इकाई हो गई। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, ध्वनि को हम किस में नापते हैं, नापते हैं हम दोस्तों डेसिबल में। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि गैलन सामान्यतः है और खाली स्थान दे रखा है, इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो किसके लिए ना ये उपयोग किया जाता है इसका, आयतन की माप के रूप में। और आप एक बात तो ध्यान रखिएगा कि एक गैलन में 3.785 क्या होते हैं, लीटर होते हैं। एक गैलन जो होता है वो बराबर होता है 3.785 लीटर के। एक गैलन में इतने लीटर होते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, यानी कि इसे बोलते हैं हम हिंदी में प्रतिरोध। प्रतिरोध की यूनिट क्या है, तो प्रतिरोध को हम किस में नापते हैं, ओम में। दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव को भी हम दाब बोलते हैं, यानी कि प्रेशर। इसकी इकाई कितनी होती है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है न्यूटन वर्ग मीटर, या सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये होती है, इसको दबाव को हम बोलते हैं एफ से हम इसको लिखते हैं, सॉरी एफ नहीं पी से हम लिखते हैं इसको, दबाव को पी, इसको बोलते हैं प्रेशर। पी बराबर होता है एफ अपॉन ए। तो एफ का मात्रा कितना हो गया न्यूटन, और ए का मात्रा कितना हो गया, ये ए क्या क्षेत्रफल है, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो कितना का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। ये जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो वही इकाई गुरुत्वीय त्वरण की होती है। तो इनमें से किसकी इकाई इसके समान होती है, ये आपको बताना है। दाब नहीं, संवेग नहीं, वेग नहीं, त्वरण। देखिए त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण इनकी जो इकाई होती है वो सेम होती है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। बताइए, सभी को पता है बल की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन होती है। विस्थापन की एसआई इकाई खाली स्थान ये है। बताइए विस्थापन को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ना सेंटीमीटर में ना किलोमीटर में। तो किस में नापते हैं, मीटर में। इसकी यूनिट जो ध्यान रखना आपको, मीटर ध्यान रखना है। इस भौतिक राशि का मात्रक ओम, ये ओम का चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं हम ओम, इसको बोलते हैं हम ओम है। तो बताइए किस भौतिक राशि का मात्रक कितना होता है, ओम होता है। तो किसका मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का। न्यूटन यह है पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डॉट की एसआई इकाई है। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है, ये होती है दाब की, इसे बोलते हैं प्रेशर। दाब की इकाई कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं
निम्न में किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। देखिए किन की इकाई एक समान होती हैं, यानी कि यूनिट्स इनकी एक समान होती है। तो कार्य और ऊर्जा, हाँ इनकी इकाई एक समान ही होती है। कार्य और ऊर्जा की जो यूनिट्स होती हैं वो एक ही समान होती हैं। वो होती कितनी है, जूल होती है इनकी यूनिट्स। न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किग्रा स्क्वायर की एसआई इकाई डॉट डॉट है। अब ये किसकी इकाई होती है, आप ध्यान रखिएगा, ये होती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक यानी कि जी की। ये होती है कैपिटल जी की यूनिट्स। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। अब बताइए प्रतिरोधकता, इसको आप प्रतिरोध मत समझना, यह है प्रतिरोधकता। इसकी इकाई कितनी होती है। अब देखिए प्रतिरोध की इकाई कितनी होती है, ओम। तो यह है प्रतिरोधकता, इसकी होती है ओम मीटर। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, ओम मीटर। भार की एसआई इकाई डॉट डॉट की एसआई इकाई के बराबर होती है। बताइए जो भार की होती है और वही इन ऑप्शनों में से किसी एक की भार के इकाई के समान होती है। आवेग की नहीं होती, त्वरण की नहीं, बल की होती है। बल और भार दोनों की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन होती है। ये दोनों एक समान इनकी यूनिट होती हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, डॉट 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 चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। चाल की बताइए, चाल की यूनिट्स कितनी होती है। चाल की यूनिट्स होती है मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट्स होती है। किलोमीटर पर घंटा ये मत कर देना आप, ना ये होती है। मीटर पर मिनट ये भी नहीं होती है, और किलोमीटर पर सेकंड ये भी नहीं होती है। तो क्या है इसमें ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है कितना, दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी हो गई मीटर और समय कितनी हो गई सेकंड, तो कितना हो गया मीटर पर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं, क्या है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए बताइए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का। यह खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का। यह दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। दाब का एसआई मात्रक क्या है, बताइए दाब का एसआई मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर या पास्कल या फिर न्यूटन। तो देखिएगा दाब का एक तो मात्रक होता है, दाब का जो एक मात्रक होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि F/A होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया एक तो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दूसरा कितना होता है, पास्कल। ये कितना होता है, दूसरा पास्कल होता है। अब पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, बताइए लाइट ईयर्स नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, केल्विन नहीं, जूल नहीं, ये तो ऊर्जा या फिर कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे बोलते हैं हम खगोलीय इकाई। तो इसमें कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, ये बी हो गया इसका ऑप्शन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोलते हैं हम खगोलीय इकाई। तो दोस्तों आज हमने भौतिक विज्ञान के 35 प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।